आज का मुद्दा जो है वो भारत के आर्थिक राजधानी मुंबई की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों की आपस के झगड़े पर जुड़ा हुआ है। जी हाँ, उद्धव गुट को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। आज कसम संविधान की में इस पर ही बात करेंगे। क्या कहता है शिवसेना का शिंदे गुट, जिसे ऑफिशियल शिवसेना का दर्जा मिल गया है। धनुष बाण का जो चुनाव चिन्ह है वो भी एकनाथ शिंदे की जो फ्रैक्शन है शिवसेना का, जिसे अब असली शिवसेना माना जा रहा है, उसको मिल गया है। इस घोषणा के बाद, चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद मुंबई में जश्न हो रहा है। एकनाथ शिंदे ने इसे आनंद दिघे और बाला साहब ठाकरे के उसूलों की जीत बताया है। साथ ही साथ दूसरी तरफ संजय राउत ने आरोप लगाया है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। वो शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं और संजय राउत ने कहा है कि हम एक बार फिर से शिवसेना को खड़ा करेंगे। और शिवसेना के जो समर्थक है एकनाथ शिंदे गुट वाले, जिनकी अभी सरकार महाराष्ट्र के अंदर चल रही है, देख लीजिए किस तरह से आतिशबाजी फोड़कर, किस तरह से पटाखे फोड़कर इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि अब असली शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का गुट होगा। शिवसेना का नाम भी शिंदे गुट को मिल गया है, चुनाव चिन्ह भी शिंदे गुट को मिल गया है। मैं आपको बता दूं कि सिलसिलेवार ये मामला क्या था। मामला ये था कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। मुख्यमंत्री कौन बने, 2.5 साल के लिए बने या ना बने, इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और ऐसे में शरद पवार बीच में आए। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की मिलकर सरकार बन गई। लेकिन एकनाथ शिंदे जो उद्धव के नजदीकी लोगों में से माने जाते थे, उन्होंने एकाएक उद्धव ठाकरे को झटका दिया। बहुमत में विधायकों के साथ वो हो गए बीजेपी के साथ और सरकार बन गई एकनाथ शिंदे की। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से बेदखल हो गए और ये पूरा ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने मिलकर किया। उसी के बाद इस बात पर लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है और साथ ही साथ चुनाव आयोग में भी आई कि शिवसेना का असली गुट किसके पास है। इसमें कई सारी टेक्निकल चीजें देखी जाती है। कॉर्पोरेटर किसके साथ हैं, जो शिवसेना कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं वो किसके साथ हैं, जो शिवसेना के ऑफिस बेरर्स हैं वो किसके साथ है, विधायक किसके साथ है, सांसद किसके साथ है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के अंदर बहुमत का दावा किया। ज्यादा विधायक उनके साथ, ज्यादा सांसद उनके साथ, ज्यादा कॉर्पोरेटर्स उनके साथ, और इसी के चलते जो है मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। चुनाव आयोग ने दोनों चीजों का परीक्षण किया। उद्धव गुट की बात भी सुनी, एकनाथ शिंदे गुट की बात भी सुनी और उसके बाद एकनाथ शिंदे को जो है वो असली शिवसेना होने का तमगा चुनाव आयोग ने दे दिया है। ये एकनाथ शिंदे और उनके साथ जितने भी एमपीज हैं, एमएलएज हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, उनकी बहुत बड़ी जीत है और उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका। अब तक क्या क्या हुआ है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, दोनों जो हैं इस डिसीजन से बेहद खुश है। वहीं शिवसेना ने कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। शिवसेना उद्धव गुट, मैं साफ कर दूं, संजय राउत ने इस बात को कहा है, दोनों का हम स्टेटमेंट दिखाएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इस बात पर कैसे खुशी जाहिर की, आइए सबसे पहले वो दिखाते हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद, असली शिवसेना बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने क्या कहा। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। हिंदुहृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली, उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिव सैनिक, ये इनका विजय है। और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं। चुनाव आयोग को धन्यवाद दे रहे हैं एकनाथ शिंदे। अब निर्विवाद नेता बन गए हैं शिवसेना, जो आधिकारिक शिवसेना है, क्योंकि चुनाव के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चुनाव चिन्ह होता है। गांव के वोटर्स या शहर के वोटर्स या आपके परंपरागत वोटर्स चुनाव चिन्ह को ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उसी पर मोहर लगानी होती है या उसी का बटन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दबाना होता है। तो ये मोरली एकनाथ शिंदे गुट की बड़ी जीत है। लेकिन इस पर शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट क्या कहता है, संजय राउत क्या कहता है। लोकशाही की विजय एकनाथ शिंदे ने बताया और संजय राउत इसी को लोकशाही की हत्या बता रहे हैं। सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी
मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है और असली शिवसेना, बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे जी की ही है। इससे अलग वक्तव्य वो दे ही नहीं सकते। उनके दोनों प्रकार के वक्तव्य टाइप करके रखे हुए थे। अगर उनके पक्ष में निर्णय आता तो उनका वक्तव्य था कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सही काम किया है, फ्री एंड फेयर काम किया है, और दूसरा उन्होंने टाइप करके रखा था कि उनके विरोध में आएगा तो इलेक्शन कमीशन दबाव में है। वो उनकी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये कानून से चलता है, ये न्याय से चलता है, ये संविधान से चलता है। तो ये थे देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, 5 साल तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अब उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जैसा कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे, उद्धव ठाकरे के गुट ने ये बना के रखा था ये स्टेटमेंट, ये उनका दावा है, मेरा दावा नहीं, देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि 2 उन्होंने प्रेस रिलीज बना के रखी थी। अगर उनके पक्ष में आता तो लोकतंत्र की जीत हो जाती, उनके खिलाफ आया है तो लोकतंत्र की हार हो गई है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस आरोप लगा रहे हैं। संजय राउत ने इस पूरे प्रकरण के बाद क्या कहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका है, आइए देखते हैं। सरकार बनी, कहा जाता है करोड़ों रुपए ऊपर से नीचे तक पानी की तरह बहाया। वो पानी कहाँ तक पहुँचा है ये आज देश ने देखा, लोकतंत्र ने देखा। लेकिन हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जनता हमारे साथ, हम नया चिन्ह लेकर जाएंगे और जनता के दरबार में फिर एक बार यही शिवसेना खड़ी करके सर्वोच्च न्यायालय में फायदा होगा। दिसंबर में दूसरी बार शिवसेना के खिलाफ फैसला आया के खिलाफ करना बचा ही नहीं। सभी ये संस्थाएं जो है इलेक्शन कमीशन के लेकर न्याय व्यवस्था सब आप क्या कर सकते हैं।